हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओप्टो क्रूजर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, तंदुरुस्त होगे एंड खुश होगे। सो टुडे वीडियो इज अबाउट द अप्लानेशन टोनोमीटर। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट अंडरस्टूड टोनोमीटर होता क्या है। द इंट्राओकुलर प्रेशर इज मेजर्ड with the help of an instrument is called tonometer। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम आई का इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करते हैं उसको हम टोनोमीटर कहते हैं। यूनिट क्या होती है टोनोमीटर की? टोनोमीटर आर कैलिब्रेटेड टू मेजर प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं mmHg। नाउ रेंज ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर, जो नॉर्मल रेंज होती है इंट्राओकुलर प्रेशर की वो 10 से 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। अगर इंट्राओकुलर प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम है तो उसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं। अगर इंट्राओकुलर प्रेशर 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा है तो इट मींस पेशेंट को ग्लूकोमा की चांसेस है। टाइप्स ऑफ टोनोमीटर। टोनोमीटर टू टाइप्स का होता है, इंडेंटेशन टोनोमीटर एंड अप्लानेशन टोनोमीटर। इंडेंटेशन टोनोमीटर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम डिस्कस करेंगे अप्लानेशन टोनोमीटर के बारे में। Now, applanation tonometer. It is introduced by Goldman in 1954. It is based on the empiric law which state that the pressure inside a sphere, जिसको हम डिनोट करेंगे P से, is equal to the force, जिसको हम डिनोट करेंगे W से, required to flatten its surface divided by the area of flattening, जिसको हम डिनोट करेंगे A से। That is क्या होता है हमारा P is equal to W under A। Now commonly used applanation tonometer, जो हमारा सबसे फर्स्ट है वो होता है हमारा गोल्डमैन टोनोमीटर। सेकंड वन इज द परकिन टोनोमीटर, थर्ड वन इज द न्यूमेटिक टोनोमीटर, द फोर्थ वन इज द पल्स ए टोनोमीटर एंड द फिफ्थ वन इज द टोनोपेन। नाउ अंडरस्टूड वन बाय वन। सो गोल्डमैन अप्लानेशन टोनोमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GAT। ये क्या होता है? ये हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर और एक्यूरेट टोनोमीटर होता है, जिससे हमें जो आई का इंट्राओकुलर प्रेशर है वो हमें एक्यूरेट पता चलता है। सो इट कंसिस्ट डबल पाइप प्रिज्म माउंटेड ऑन अ स्टैंडर्ड स्लिट लैंप। जो हमारा ये पाइप प्रिज्म होता है ये हमारा जो स्लिट लैंप है उससे अटैच होता है। यहाँ से जो हमारा गोल्डमैन अप्लानेशन टोनोमीटर स्लिट लैंप से अटैच होएगा, इसको हम बाई प्रिज्म कहेंगे, इसको हम फीडर आर्म कहेंगे, इससे हम एडजस्टिंग नॉब कहेंगे, जिससे हम इंट्राओकुलर प्रेशर को मैनेज करते हैं। Now prism applanate the cornea in an area of 3.06 mm diameter। It means जो हमारा प्रिज्म होता है वो हमारे कॉर्निया के 3.06 mm डायमीटर को कवर करेगा, जिससे हमें पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर पता चलेगा। टेक्निक ऑफ गोल्डमैन अप्लानेशन टोनोमीटर। Before starting the procedure, anesthesia the cornea with the help of drop of 2% xylocaine और प्रोपेराकेन। हम xylocaine या प्रोपेराकेन की हेल्प से जो पेशेंट की आई है उसको एनेस्थीसिया कर देगी, ताकि पेशेंट को प्रोसीजर के समय कुछ दर्द ना हो या फिर कुछ भी महसूस ना हो। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? स्टेनिंग द टीयर फिल्म विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसिन। पेशेंट इज मेड टू सिट इन फ्रंट ऑफ स्लिट लैंप। पेशेंट को हम स्लिट लैंप के आगे बिठाएंगे, जिसमें हम पेशेंट के फोरहेड को टच करवाएंगे एंड चिन को चिन रेस्ट पर रखवाएंगे। कॉर्निया एंड बाई प्रिज्म आर इल्यूमिनेटेड विद कोबाल्ट ब्लू लाइट फ्रॉम द स्लिट लैंप। बाई प्रिज्म टच द अपेक्स ऑफ द कॉर्निया। जो हमारा बाई प्रिज्म है वो हमारे कॉर्निया की जो अपेक्स है उसको टच करेगा। इट मींस यहाँ पे हम 3.06 डायमीटर को कवर करेंगे। At this point, two fluorescent semicircles are viewed through the prism। फिर हमें प्रिज्म से 2 semicircles विजिबल्स होंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। Then the applanation force against cornea is exerted until the inner edges of the 2 semicircles just टच। वहाँ पे हम एडजस्टिंग नोब की हेल्प से जो हमारी 2 सेमीसर्कल्स है इनको हम ज्वाइन करेंगे, और जिस पॉइंट पे आके हमारी ये 2 सेमीसर्कल्स है वो ज्वाइंट हो जाएगी, उस पॉइंट को हम कहेंगे एंड पॉइंट। IOP is determined by the multiplying the die reading with 10। जो अब हम एडजस्टिंग नोब से हमारी सेमी सर्कल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे हमारी जो रीडिंग्स है हम उसको नोट करेंगे। उस रीडिंग में अगर हमारी जो है वहाँ पे 1 है या फिर 2 है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर पता चलेगा। परकिन अप्लानेशन टोनोमीटर, इट इज हैंड हेल्ड टोनोमीटर होता है, यूज सेम बाय प्रिज्म एज इन गोल्डमैन अप्लानेशन टोनोमीटर।
इट इज स्मॉल, इजी टू कैरी एंड डज नॉट रिक्वायर स्लिट लैम्प। ये भी हमारा बिल्कुल गोल्डमैन अप्लाइनेशन टोनोमीटर की तरह होता है। इसमें भी हमारा बाई प्रिज्म होता है, बट इसमें हमें स्लिट लैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल प्रैक्टिस बिफोर रिलायबल रीडिंग कैन बी ऑब्टेन्ड। नाउ थर्ड हमारा होता है न्यूमेटिक टोनोमीटर। Cornea is applaned by touching the apex by a celastic diaphragm covering the sensing nozzle. In this tonometer, there is a pneumatic to electric transducer which convert करता है हमारे air pressure को to a recording on a paper strip from where IOP is read. नाउ हमारा जो फोर्थ है वहाँ पे कौन सा होता है, पल्स एयर टोनोमीटर। ये हमारा हैंड हेल्ड टोनोमीटर होता है और इसको हम नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमीटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसकी चिन को चिन रेस्ट पे रखवाएगी और फोरहेड को फोरहेड से टच कराएगी। यहाँ पे फिर हमारा जो मशीन होती है वहाँ से एक बिल्कुल एयर पंप की तरह जो पेशेंट की आई को टच करेगा और वहाँ से जो इंट्राओकुलर प्रेशर की रीडिंग है वो हमें स्क्रीन पर विजिबल होगी। सो दिस इज द पल्स एयर टोनोमीटर। Now fifth one is the tonopen tonometer. It is computerized pocket tonometer. ये हमारा जो फिफ्थ टोनोमीटर है इसको हम कंप्यूटराइज्ड पॉकेट टोनोमीटर कहते हैं क्योंकि हम इसको पॉकेट में भी रख सकते हैं और इजी होता है कैरी करना। It employs a microscopic transducer which applanate the cornea and convert intraocular pressure into electric waves. जैसे ही हम इस टोनोमीटर के पेशेंट के कॉर्निया से टच करेंगे वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे इंट्राओकुलर प्रेशर है वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक वेव में, जहाँ पे हमें जो रीडिंग्स है वो हमें विजिबल हो जाएगी कि पेशेंट का इंट्राओकुलर प्रेशर कितना है। सो डेट्स ऑल अबाउट द अप्लानेशन टोनोमीटर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।